श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी अथवा प्रदोष का व्रत अपने आप में अद्भुत है। इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जब सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है ना, तो यह मनोकामनाएं पूर्ति के लिए मानी जाती है। भले ही आप व्रत नहीं करते तो अपने घर पर ही सरल तरीके से अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो निश्चित ही प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। साथ ही साथ रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाता है। कब कैसे किस समय उपाय करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको जल चढ़ाने का उपाय बताएंगे, एक विशेष तरीके से कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जीवन में स्वतः ही आपके बदलाव शुरू हो जाएगा। हर तरफ से दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। सदा ही हम सभी को पूज्य गुरुजी ने बताया है कि वही आपको प्रयोग में लेना है। इस वीडियो में सरल से उपाय आपको बताना चाहेंगे जो आपके नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज सभी के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले एक लोटा जल साधारण होता है, सरल होता है, परंतु चमत्कार के स्वरूप में इसे माना जाता है। अपने घर से एक लोटा जल भर लेना है। अब जल के भी गुरु जी के ने कई उपाय बताए हैं। सब उपाय अपने आप में अद्भुत हैं। पूज्य गुरु जी ही पिछली कथा में दुजेश्वर महादेव जी के बारे में बताया और एक शीतला आरती के रूप में बताया, जो दोनों उपायों में से किसी एक उपाय को कर लीजिएगा। परंतु गर्मियाँ चरम सीमा पे है ना, तो दुजेश्वर महादेव जी वाला उपाय लगातार 7 दिन तक करना है। थोड़ा कठिन है, लगातार 7 दिन करने में असुविधा हो जाती है। ऐसे में शीतला आरती वाला उपाय बहुत ही सरल होता है, जो कि चलते फिरते कर लिया जाए। और सोमवार का दिन शीतला के लिए जाना जाता है। शीतला माता के स्वरूप में भी इसे जाना जाता है। शीतला माता अर्थात शीतला जल आरती वाला उपाय आप अपने घर में ही सरल तरीके से कर लीजिएगा, या फिर महादेव जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो जल तो चढ़ाएंगे ही, तो विधि से करिएगा, फल भी मिलेगा। महादेव जी से प्रार्थना करिएगा, हे शंभु, आज मेरे बच्चों के विवाह में ये परेशानी है, पति की परेशानी है, मुझे स्वयं परेशान है, उसके लिए आपकी शीतला आरती करने जा रही हूँ। मेरी शीतला आरती को आप स्वीकार करें और सफल बनाएं, खुशियाँ भरें। ऐसी प्रार्थना मनोकामना करते हुए आपको घर से मिट्टी के पात्र का जल लेना है। साधारण जल भी ले सकते हैं, सरल तरीके से जैसा भी आपके पास जल का पात्र है ये आप ले लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक फूल की आवश्यकता रहेगी, जिसे आंकड़े का फूल कहा जाता है, अर्थात नीले रंग का आंकड़े का फूल आपको लेना है और अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख लेना है। साथ ही साथ आप पूजा की सामग्री में चंदन, भस्म या जो भी आपके पास है वो चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक भी ले जाना है। दीपक शुभ माना जाता है, गोल बत्ती का दीपक होना चाहिए। अपने दाहिने हाथ की हथेली में एक आंकड़े का फूल रख लेना है, एक जल का लोटा लेना है दाहिने हाथ पर। आपको फिर प्रार्थना करते हुए कहना है महादेव जी से, आज ये उपाय करने जा रही हूँ। 11 रुद्र का स्मरण करना है। जी हाँ, 11 रुद्र का स्मरण करना है। आपको दाहिने हाथ में लोटा भी रख लेना है, फूल भी रख लेना है। फिर जैसे ही आरती करते हैं वैसे आपको 11 बार 11 रुद्र का स्मरण करते हुए घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपके हाथ में जो आंकड़े का फूल है उसे सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। बाकी का जो बचा हुआ जल उसे साधारण सरल तरीके से कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। आप किसी भी सोमवार को पावन तिथि में ये उपाय चमत्कार के स्वरूप में कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। कोई भी पैसा नहीं लगता इसमें, परंतु इसका लाभ अनगिनत है। एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में इस पावन पवित्र समय में शीतल आरती, जिसे कहा जाता है शीतला प्रदान करेंगी, आपके जीवन में स्वतः ही शीतलता आ जाएगी। आप सभी एक बार करके देखिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसके अलावा कई उपाय हैं जो पूज्य गुरु जी ने बताए हैं प्रदोष के दिन
किए जा सकते हैं। 2 दीपक का उपाय है। ये उपाय खास तौर पर शीघ्र नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए और साथ ही साथ जिनको बहुत अधिक ज़रूरी है अपना ट्रांसफ़र करवाना है किसी वजह से, तो उनके लिए भी यह बहुत ही उत्तम उपाय है। और जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, पीछे हैं, कुल मिलाकर पढ़ाई लिखाई और नौकरी से संबंधित उपाय है जो आप कर सकते हैं। प्रथम वाला जो उपाय वो सभी कार्यों के लिए है, आपने पूज्य गुरु जी से सुना भी होगा। तो हम दूसरा उपाय दीपक बात कर लेते हैं। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक बना लीजिए, चाहे आटे का दीपक बना लीजिए, इच्छा आपकी है। 2 दीपक आपको बना लेना है। एक दीपक में आपको तेल भरना है, जी हाँ, सरसों का तेल, और एक दीपक में घी भरना है। दोनों दीपक में गोल बत्ती का ही प्रयोग होगा। आप सभी को जाना है बेल के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, वैशाख महीने में बेल वृक्ष की महत्वता है। सोमवार के दिन तो अद्भुत है। बेल पत्र की पूजा और विधान की महत्वता शास्त्रों में वर्जित है, तो वही आपको करनी है। 2 दीपक लेना है, एक तेल और एक में शुद्ध देसी घी डालना है। चाहे तो प्रदोष काल में जाए, नहीं तो सुबह जा सकते हैं। आप जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को बता दें कि बेल वृक्ष की पूजा अद्भुत है, शास्त्रों में भी वर्जित है। आपको बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले प्रणाम करना है और कहना है अपने बच्चों का या पति के नौकरी के लिए उपाय कर रही हूँ, ट्रांसफ़र के लिए, जो भी आपकी बात है आपको कहना है। उसके बाद आप सभी को बेल पत्र के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहनी है, फिर जल आपको समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अब आप सभी को जो घी का दीपक है अपने दाहिने हाथ की ओर जलाना है। दूसरा जो सरसों का तेल का दीपक है उसे बाईं हाथ की तरफ जलाना है। घर की तरफ आ जाना है, बेल वृक्ष को प्रणाम करके, प्रार्थना करके कि हे महादेव, मैंने ये कामना करके घी और तेल का दीपक और दूध समर्पित किया है। मेरे जीवन में वाली विपदा को दूर करे और जीवन में खुशियों का भंडार भर दे, ऐसी प्रार्थना आपको कर देनी है। तो उपायों में से एक उपाय आप कर लीजिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। जी हाँ दोस्तों, तीसरा उपाय अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को आवश्यक रूप से चले जाना है महादेव जी के मंदिर में। प्रदोष काल में आप सभी को लेना है एक जल का लोटा, जिसमें आपको डालना है थोड़ा सा गुड़, समी का पत्ता और हरी मूंग और बेलपत्र। बस यही 4 चीज़ें उसमें डालना है। गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, समी का पत्ता और बेलपत्र। आवश्यक रूप से आपको जल के लोटे में ये 4 चीज़ें डालना है। अगर समी का पत्ता नहीं मिले तो आप चावल का दाना ले सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कई बार बताया है हमें। तो ये चारों चीज़ें आप जल के लोटे में डाल लीजिए। गोल बत्ती का एक दीपक लगाना है। महादेव जी के मंदिर में मन से प्रार्थना करें कि हे महादेव जी, आपको यह सभी चीज़ें मैं प्रदोष काल में, प्रदोष के व्रत के दिन कुछ विशेष नहीं कर रही हूँ, जो समर्पित कर रही हूँ, मेरे जीवन में खुशियों के भंडार भरें। ऐसे प्रार्थना आपको करके घर की तरफ आ जाना है। देखिए दोस्तों, कुछ भी इसमें एक भी पैसा नहीं लगना, परंतु इनके परिणाम अद्भुत हैं। तो आपको 4 उपाय में से किसी एक उपाय को चुन लेना है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते हैं तो उपवास नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मात्र घर के मुख्य दरवाजे पर गोल बत्ती का घी का दीपक पार्वती महादेव जी के साथ भ्रमण करने निकलेंगे और ऐसी मनोकामना करते हुए प्रज्वलित कर दीजिएगा। खुशियाँ आपके जीवन में स्वतः ही आ जाती हैं। तो इस तरह से ये सरल से उपाय लेकर आई हूँ, इसे करने का प्रयत्न जरूर करें। इन 4 उपायों में से एक उपाय आप जरूर करिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको उपाय समझ आ गया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। हर हर महादेव।